यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा का परचम। इस बार के चुनाव में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई पड़ा। गुरुवार से शुरू हुई विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों पर मतगणना शुक्रवार को भी जारी है। मेरठ से 8 बार विधान परिषद सदस्य रहे ओम प्रकाश शर्मा खुद तो चुनाव हारे ही हैं, शर्मा गुट को भी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। शिक्षक सीट पर मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद शर्मा ने जीत हासिल की। स्नातक सीट पर मतगणना जारी है। सपा के लाल बिहारी यादव वाराणसी में शिक्षक एमएलसी सीट पर जीते। वाराणसी में शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा के लाल बिहारी यादव ने ओम प्रकाश शर्मा गुट के प्रमोद कुमार मिश्रा को 936 वोट से हरा दिया। लाल बिहारी की जीत की घोषणा होते ही सपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने का दौर शुरू हो गया। शिक्षक सीट पर पिछले 10 साल से काबिज वर्तमान विधायक चेत नारायण सिंह मतगणना के प्रारंभ से अंत तक तीसरे स्थान पर ही बने रहे। स्नातक सीट पर भी सपा बढ़त बनाए हुए है। स्नातक सीट का परिणाम शुक्रवार शाम तक आने की संभावना है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में नहीं होंगे सरकारी कर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए गठित कमेटी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में सरकार के नुमाइंदों को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद के इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने की मांग पर विचार से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यूपी पंचायत चुनाव के लिए 6 दिसंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट। पंचायत चुनाव के लिए लेखपाल और पंचायत विभाग के अधिकारी वोटर लिस्ट के मिलान में जुटे हैं। पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने के लिए आयोग के निर्देश पर 1 अक्टूबर से पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू हुआ। 6 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वोटर लिस्ट में अंतिम प्रकाशन के बाद जिन पात्रों के नाम छूट गए हैं वे 11 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 29 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। बालिका को भगा ले जाने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर जिले में बालिका को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। सप्ताह पूर्व नाबालिग के घर से लापता होने पर परिवार के लोगों ने अपहरण सहित कई अन्य आरोप इलाके के एक युवक जिब्राइल पर लगाए। गंभीर प्रकरण में पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। प्रभावी कार्रवाई के तहत पुलिस ने जिब्राइल के भाई इजराइल और उसके बहनोई उस्मान को गिरफ्तार किया। देवरिया में 10 दिन से सड़े रही लाश मिली, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। देवरिया के गांव में एक घर के बंद कमरे से युवक की सड़ चुकी लाश मिली। युवक की पत्नी ने अपने पड़ोसियों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। जानकारी के मुताबिक छठ पूजा के लिए मायके गई महिला वापस लौटी तो कमरे में पति का शव मिला। महिला ने अपने 2 पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को देर रात सूचना दी। गोरखपुर में शुरू हुआ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह समारोह कार्यक्रम। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह समारोह कार्यक्रम में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कैडेट्स सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि समारोह में शामिल होकर जो सम्मान मिला उसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुफ्त में चाय न मिलने पर पुलिसकर्मी उठा ले गए गैस सिलेंडर। अयोध्या हाईवे पर ढाबा चलाने वाले संजय यादव ने आरोप लगाया है कि स्थानीय थाने के एक दीवान सरकारी गाड़ी से ढाबे पर पहुंचे और कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर उठा ले गए। आरोप है कि दीवान जी ने 25 चाय मंगाई लेकिन भुगतान नहीं किया। ढाबा संचालक ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाल सच्चिदानंद राय ने बताया कि ढाबा संचालक की शिकायत की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी शांत, नहीं दिख रहा बाबा टिकैत जैसा जोश। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसान जमे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश शांत है। किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं में कुछ सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं तो कुछ दूसरी सीमाओं पर जमे हैं। आम किसान भी इन दिनों खेतों में व्यस्त है और वह आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपने पहले आंदोलन करते हुए दिल्ली के लिए कूच किया। उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी है।